डालेंगे तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके जीवन में आएगी। आपने सीए की बात की, जब असम अकॉर्ड बना था मेरे पिताजी थे उस समय, जब असम अकॉर्ड साइन हुआ था तो आपकी आवाज उभरी थी और आपकी आवाज की सुनवाई हुई थी। राजीव जी आए थे, उन्होंने असम अकॉर्ड साइन किया। ये जो सीए है ये असम अकॉर्ड के एकदम खिलाफ है। तो ये सब रोकना है और फोकस ध्यान अपनी समस्याओं पे आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो, कि बेरोजगारी कम हो, कि नौजवान जब मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए रोजगार बनाए जाए, तो आपको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। लेकिन भाजपा आपके लिए काम नहीं कर रहे। भाजपा का सिर्फ एक काम है कि आपका ध्यान भटकाना, धर्म के आधार पर आपसे वोट लेना और जाति के आधार पे आपसे वोट लेना और सत्ता में किसी भी हालत में रहना। अब समय आ गया है कि आप इनको सबक सिखाएं और आप पूरे देश में ये संदेश भेजिए यहाँ असम से कि हम एक ऐसे इंसान को वोट देंगे जो हमारी समस्याओं पर ध्यान रखेगा, जो चुनाव के समय हमारे सामने आकर हमारे जज्बातों का इस्तेमाल नहीं करेगा, हमारा धर्म जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, जो आकर हमें कहेगा कि हम रोजगार आपको कैसे देंगे, हम महंगाई कैसे मिटाएंगे, हम आपके बच्चों को किस तरह से शिक्षित करेंगे, हम स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव-गांव में कैसे पहुंचाएंगे। क्योंकि यही आपका संघर्ष है, यही इस देश का संघर्ष है, यही है जो समस्याएं आप रोज सुबह शाम आप उनका सामना करते हैं और आप ही के संघर्ष में इस देश को बनाए। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आपसे आग्रह करने के लिए कि गौरव जी को जिताइए। और उनके पिताजी
एक सच्ची राजनीति की मिसाल है। वो राजनीति वो नेता है ये लोग जिन्होंने असम के लिए अपना जीवन दिया, दिन रात काम किया, जिन्होंने हमेशा आपको आगे रखा है। और उसी राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं पूरे देश में। जिस राजनीति के पुत्र ये है, जिस राजनीति के मिसाल ये है, कि एक ऐसी राजनीति जो हमेशा आपके लिए काम करे, जिसके दिल में देश की जनता के लिए श्रद्धा है, सम्मान है, आदर है। सिर्फ काम है कि आपका ध्यान भटकाना, धर्म के आधार पर आपसे वोट लेना और जाति के आधार पर आपसे वोट लेना और सत्ता में किसी भी हालत में रहना। अब समय आ गया है कि आप इनको सबक सिखाएं और आप पूरे देश में ये संदेश भेजिए यहाँ असम से कि हम एक ऐसे इंसान को वोट देंगे जो हमारी समस्याओं पर ध्यान रखेगा, जो चुनाव के समय हमारे सामने आकर हमारे जज्बातों का इस्तेमाल नहीं करेगा, हमारा धर्म जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, जो आकर हमें कहेगा कि हम रोजगार आपको कैसे देंगे, हम महंगाई कैसे मिटाएंगे, हम आपके बच्चों को किस तरह से शिक्षित करेंगे, हम स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव-गांव में कैसे पहुंचाएंगे। क्योंकि यही आपका संघर्ष है, यही इस देश का संघर्ष है, यही है जो समस्याएं आप रोज सुबह शाम आप उनका सामना करते हैं और आप ही के संघर्ष में इस देश को बनाया है। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आपसे आग्रह करने के लिए कि गौरव जी को जिताइए। गौरव जी और उनके पिताजी एक सच्ची राजनीति के मिसाल हैं। वो राजनीति वो नेता है ये लोग जिन्होंने असम के लिए अपना जीवन दिया, दिन रात काम किया, जिन्होंने हमेशा आपको आगे रखा है। और उसी राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं पूरे देश में। जिस राजनीति के पुत्र ये है, जिस राजनीति के मिसाल ये है, कि एक ऐसी राजनीति जो हमेशा आपके लिए काम करे, जिसके दिल में देश की जनता के लिए श्रद्धा है, सम्मान है, आदर है। कोई ऐसे नेता नहीं है जो समझेंगे कि आज आप वोट दे दोगे और कल ये भूल जाएंगे आपको, या आपके बीच आएंगे, आपसे मिलेंगे जुलेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, उनको सुलझाने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। ये मैं जानती हूँ और क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मैं आज इनके समर्थन में यहाँ आई हूँ। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए हो और इतनी बारिश में भी आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। के श्रमिक है, जो श्रमिक मजदूर है, जो हमारी महिलाएं हैं, ये बहुत मेहनत करती है, लेकिन जिस प्रकार से इनका वेतन बढ़ना चाहिए, इनके वेतन के लिए हमें एक ठोस कदम हमें लेना है। শ্ৰমিকসকলৰ বাবে যি তেওঁলোকৰ হাজিৰা, এই হাজিৰা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। द्वितीय कथा, तीसरी बात मैडम प्रियंका जी, कि आज महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमने कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो गृह लक्ष्मी का जो हमने वादा दिया है, ये हमारी महिलाओं को बहुत सहायता देगी। मूल्य बृद्धि नियंत्रण কৰিব লাগিব। এই মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ মাত্ৰ কংগ্ৰেছ আহিব, তেতিয়াহে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব।